एक छोटे लड़के को डॉक्टर ने एक विशेष उपकरण से सिर पर कसकर जकड़ दिया और उसके हाथ पैर बांध दिए, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो बेहद असहज और चौंकाने वाला था। लड़का तड़प कर छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डॉक्टर ने ठंडे दिमाग से उसके सिर का एक हिस्सा मुंडा, फिर इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। इसके बाद डॉक्टर ने बिना हिचकिचाहट के बड़ा सा ड्रिल मशीन लिया और उसके सिर में छेद कर दिया। ड्रिल और हड्डी की रगड़ की आवाज डरावनी थी। लड़का मजदूई एनेस्थीसिया की वजह से बेहोश हो गया। दरअसल लड़का एक अजीब बीमारी से पीड़ित था। जैसे ही उसका चेहरा हवा से संपर्क करता, वहां लाल सफेद चकत्ते उभर आते और उसे सांस लेने में तकलीफ होती। इसीलिए माता पिता ने उसे प्लास्टिक के टेंट में अलग रखा था। वो वहीं खाना, सोना, ब्रश सब करता था। बाहर निकलने के लिए उसे खास सूट पहनना पड़ता था, जिससे लोग उसका मजाक उड़ाते थे। माता पिता उसे ठीक करने के लिए कई जगह इलाज कराने गए, लेकिन नतीजा शून्य। आखिरकार उन्हें एक ऐसा अस्पताल मिला जो इस बीमारी का इलाज कर सकता था। वे तुरंत वहां पहुंचे। रास्ते में लड़के ने एक झूले पर बैठी रहस्यमय लड़की को घूरते हुए देखा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अस्पताल कोहरे के बीच अचानक सामने आया। गेट खुला, उन्हें सैनिटाइज किया गया और फिर एक सौम्य चेहरा लिए डॉक्टर उनके सामने आया। डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल दिखाया और बताया कि इलाज में 3 सर्जरी होंगी। पहली सर्जरी वही थी जो कहानी की शुरुआत में दिखाई गई। लेकिन तभी लड़के को अस्पताल के दूसरे माले पर एक अजीब बात दिखी। डॉक्टर ने कहा कि यह हिस्सा अभी बन रहा है। जब वे अपने कमरे में पहुंचे, वहां की हवा साफ थी। लड़का पहली बार खुलकर सांस ले पाया और अपने माता पिता के पास रह पाया। सब भावुक हो उठे। रात को लड़के को फिर कुछ अजीब लगा। एक डरावनी आवाज आई। वो खिड़की तक गया, जहां उसने धुंध देखी। घबराकर वो माँ बाप के साथ सोने चला गया। सुबह उठकर उसने डॉक्टर को सब बताया। डॉक्टर ने कहा, यह दवा का साइड इफेक्ट है, चिंता की बात नहीं। इसके बाद शुरू हुई पहली सर्जरी। लड़के को फिर से बांधा गया, सिर फिर से जकड़ा गया और एक और इंजेक्शन दिया गया। डॉक्टरों ने फिर से मशीन चलाई और सिर में छेद किया। लड़का कुछ समय के लिए बेहोश रहा, लेकिन कुर्सी पर लेटे लेटे उसे ऐसा लगा कि उसने कुछ देखा। आखिर उस अस्पताल में चल क्या रहा था?